मंजिलें मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है मेरे दोस्तों। यह सोचकर हम कोशिश करना छोड़ दे यह गलत बात है मेरे दोस्तों। मंजिलें मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है मेरे दोस्तों। मंजिलें मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है मेरे दोस्तों। यह सोचकर हम कोशिश करना छोड़ दे यह गलत बात है मेरे दोस्तों। यह सोचकर हम कोशिश करना छोड़ दे यह गलत बात है मेरे दोस्तों, गलत बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल फूड में। दोस्तों मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूं मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020। जो मैट्रिक एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा दोस्तों। आज पार्ट 4 हम मैथ सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। आज के बाद हम साइंस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ जो है 2020 फर्स्ट सेटिंग और सेकंड दोनों का समाप्त हो चुका है। कल से मैं साइंस का आपको ख़त्म करूंगा। उसके बाद देखिए एक महीना टाइम है, 1 महीना में आपको पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो को लास्ट आवाज कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम वही क्वेश्चन को बताते हैं जिसको आने का संभावना हो, जो 4 या 5 बार आ चुका है दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कि सर 60 हो रहता है, आप 10 से 15 को बताते हैं, लेकिन हम वही बताते हैं जो आने का संभावना होता है। हम सब क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करते हैं बेकार में, क्योंकि जो आने वाला रहता है उसी को सोल्यूशन करता है, लड़ता भी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 2x - 3 का शून्यक कौन है। देखिए शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब आपको बता चुके हैं पहले भी कि शून्यक का मतलब शून्यक 2 होता है, वो अल्फा होता है, वो बीटा होता है। तो इसे पूछ क्या रहा है कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, प्लस और माइनस होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है, प्लस भी आ सकता है। अल्फा का मान प्लस में, बीटा का मान ही प्लस में। तो पूछ रहा है कि शून्यक क्या होगा, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए 3 विधि है, लेकिन हम सबसे हल्का वाला विधि, सबसे शॉर्टकट विधि निकालेंगे जो एकदम झट से निकलता है फटाफट। देखिए शून्यक क्या पूछा, देखिए x² - 2x - 3। देखिए हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकालते हैं। गुणनखंड विधि बराबर 0। देखिए इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करता है 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे वो अंक रखना है कि गुना करने पर 3x² हो, घटाने पर 2x हो, चाहे घटाने या जोड़ने पर 2x हो। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे -3x ले लेते हैं। -3x + x - 3 बराबर 0। देखिए कैसे हो गया, देखिए इसमें अगर घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, और -3x और प्लस x से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा नहीं दोस्तों, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब कहेगा सर माइनस और प्लस क्यों लिखे, तो माइनस प्लस इसलिए लिखे, अगर माइनस अगर बढ़ती है यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं लिखेंगे तो -2x आएगा कैसे, समझ गए। अब ऐसा करने के बाद फटाफट सोल्यूशन कर दो। देखिए x - 3x, फिर देखिए यहाँ पे देखिए ना 3 होगा, क्या कि देखिए इसमें मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, अब प्लस अगर 1 ले लेते हैं तो x - 3 हो जाएगा। देखिए x हो जाएगा, अगर यहाँ से करेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। चलिए हो गया बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखिए x + 1 और फिर हो जाएगा x - 3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x - 3 बराबर 0, तो इधर आएगा इधर, तो x बराबर +3। अब देखिए ऑप्शन मिला जो अल्फा का मान आया, अल्फा का मान आ गया 3, और बीटा का मान क्या आ गया, बीटा का मान आ गया -1। देखिए कौन है 3 - 1, तो 3 - 1 यहाँ पे देखिए हमको बी ऑप्शन मिल रहा है, तो बी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, कुछ नहीं कर रहा है। देखिए ये जो सबसे हल्का मैथ है, सबसे शॉर्टकट है, इसको बनाइए, कोई दिमाग नहीं, बस इसको ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए और उसको तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, गुणन करने के बाद बैठा दीजिए, बस काम खत्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एग्जाम में मिले तो यही विधि लगाइएगा दोस्तों, एकदम गर्दा हो जाएगा, आपको एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा, हम कह रहे हैं ना एकदम। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उससे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। कहने का मतलब है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए हम आपको बताए थे क्या
कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो होगा आपको 2, क्योंकि एक वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने बिंदु पूछे, तो बिंदु का क्या होगा, अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए दोस्तों, जैसे वृत्त है, कोई जरूरी है ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं, बहुत खींच सकते हैं, वो होता है बिंदु। कोई ठीक है, बिंदु यहाँ पे हो सकता है, 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 यहाँ पर कहूँ बिंदु हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो बिंदु होगा अनंत होगा, कोई गिनती नहीं हो सकती है इसका। अगर स्पर्श रेखा पूछे आपको, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर बिंदु पूछे तो अनंत मारिएगा, अगर पूछे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो पूछे एकदम मारिएगा 2, एकदम आपको 100% गारंटी आंसर सही होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। देखिए इसका मान पूछ रहा है। देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर क्या है, देखिए बिंदु है, इसको पॉइंट मत समझिएगा, इसका मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए cot 60, तो cot 60 अगर निकालना है तो उसको रटना नहीं है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो 10 के उल्टा cot होता है, तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 होता है कि नहीं, हो जाता है। चलिए कैसे हो, देखिए जैसे देखिए टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो टेन थीटा पर तो 1/cot थीटा का कितना है √3 हो गया, बैठ गया, कैंसिल, आ गया नहीं, आ गया, एकदम आ गया। देखिए ऐसे करना है, तो 1/√3 लिख देंगे, 1/√3। फिर इंटू, फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 खत्म, 2 हो जाएगा। चलिए 2 हो जाएगा। आप फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कटेगा, कोई नहीं कटेगा, कटेगा तो कट भी सकता है, कट जाएगा किसे 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 अगर ई में करेंगे इसे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए √3 इंटू और √3 तो कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, 9 होगा नहीं, अगर इसका रूट रहेगा कितना होगा 3 होगा, 3 होगा तो 1/3 कौन दोस्तों बी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये में कुछ नहीं करना था, ये जो प्रश्न आपको पूछा जाता है घुमा कर पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व कर दीजिएगा। जब इंटू रहेगा तो मेथड लगाइए, एकदम सब का मान एकदम निकाल दीजिए, बस आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एकदम सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, समान ऊंचाई वाला जो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका जो आयतन है, हम सिंपली इसको क्या करते हैं, पहले इसको लॉन्ग में निकालना पड़ेगा। ठीक है, आयतन दिया हो तो पहले इसको क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए हम उतना नहीं करेंगे, हम उतना नहीं, हम शॉर्टकट विधि सबको निकाल देंगे दोस्तों। देखिए शॉर्टकट विधि क्या है, देखिए शॉर्टकट विधि क्या है, पूछ रहा है कि कुछ बोला बेलनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है कि नहीं। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, अब इसका वक्र पृष्ठ कितना है 2πr/h। तो ई दिया है, हमको ई निकालना है, तो बस कुछ नहीं करा, देखिए फटाफट क्या करते हैं। देखिए हम आयतन दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करते हैं 2πr/h बटा 2πr/h। अब देखिए कितना होगा πr² h बटा πr²h। देखिए तो ये जो खत्म हो जाएगा, कितना बच गया 9/16। ठीक है, 3 3 9 और 4 4 का 16, 3 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितना जाएगा 3/4। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। देखिए ए ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं का। देखिए इस आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आपको भेटा कि मिले एग्जाम में, बस आयतन बराबर जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए, बस आपको तो सोल्यूशन करना हो जाएगा दोस्तों।
देखिए हम वैसे किए, आयता लिख दिए, इसको नहीं भी लिख सकता लेकिन कट जाएगा। ये काटेगा नहीं तो इसका मान दिया हुआ है तो लिख देंगे, फटाफट काट देंगे। ये भी कटेगा तो ये भी कटेगा, कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा। तो कटेगा तो देखिए 3 से कटा 4 से, 3 पर 4 बटा, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब भिन्न बट्टा। तो 3 पर 4, 3 पर 4 कितना हो गया, मान से बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिंदु है 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, x अक्ष पर, b है y अक्ष पर, या x अक्ष के दोनों। देखिए इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये दोनों जो है कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब कहने का मतलब है कि ये 3 2 माइनस और -3 2 दोनों अवस्थित। मतलब देखिए निर्देशांक ज्यामिति है, देखिए पढ़े होंगे निर्देशांक। देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे जीरो, मूल बिंदु जीरो होता है, ये लगता है कि y होता है, y डज होता है, x होता है, x डज होता है। ये कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, मतलब x अक्ष पर तो नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदु x पे एक बिंदु रहेगा, रह सकता है नहीं, रह सकता है। तो एक y अक्ष पर, y अक्ष पर भी नहीं होगा, ये दोनों खत्म, ऐसे हो गया। अब x अक्ष के दोनों में एकदम होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होता है कि नहीं। देखिए देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब माइनस होता है, डैश मत समझिए, इसका माइनस होता है। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, आई नेगेटिव हो गया, हो जाता है। देखिए ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, जो ई लोन आता है ये नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, होता है कि नहीं, होता है। तो क्या पूछ रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दे, हमको ये दोनों से मतलब है क्या पूछ रहा है, पहले पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, एक्स अक्ष की। देखिए ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये दो बिंदु है तो एक पर तो होगा नहीं, एक पे केवल पॉजिटिव हो सका। देखिए वाई पर केवल पॉजिटिव होगा। बच गया हमारा ऑप्शन सी, एक्स अक्ष के दोनों बना होगा, एक्स अक्ष है कि नहीं है, हो गया, ये दोनों ओर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम साइंस का शुरू करने वाला है, क्योंकि देखिए मैथ का जो खत्म हो चुका है, 2020 जो फर्स्ट सेकंड सेट एग्जाम हुआ उसका समाप्त हो गया, लेकिन अब साइंस का स्टार्ट करेंगे। साइंस खत्म कर उसके बाद शुरू करेंगे हिंदी शुरू करेंगे दोस्तों। तो हिंदी होता है तो टफ होता है। देखिए एसएसटी में कुछ नहीं, एसएसटी में केवल राटा मार लीजिएगा, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।